हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे शिक्षा से संबंधित कंटेंट दिए जा रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी व्याकरणमाला डॉक्टर के.आर. मैया सर की पुस्तक चला रखी है, इसका वाचन किया जा रहा है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है यहाँ शुद्ध-अशुद्धिकरण टॉपिक चल रहा है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो टीजीटी ले लो, चाहे पीजीटी ले लो, चाहे आरपीएस ले लो, चाहे केवीएस ले लो, किसी भी एग्ज़ाम को लेके देख लो, सब में हिंदी के जो व्याकरण का जो कोटा होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। और व्याकरण की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ रहती है कि सही कंटेंट कहाँ से पढ़ें। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यह जो पुस्तक है 99% इस पुस्तक में शब्द शुद्धिकरण या जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध दे रखे हैं, और हिंदी में हमारे शुद्धिकरण के ही सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा है शुद्ध-अशुद्धिकरण में, आज हम पढ़ेंगे ठ और ठ के साथ स्वर रहित रे ऐसा रूप ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये जो ये लग रखा है ना, इस टाइप वाला, इस रे का कहाँ ट और ड के साथ में, यथा राष्ट्र रे में राष्ट्रीय और राष्ट्र और राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। ट्रक में ऐसे, ड्रम और ट्रस्ट और ट्रेन, ट्रेनिंग और ड्राइवर और ड्रामा। यहाँ इस पुस्तक में छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ वाचन किया जा रहा है और शब्दों को सही कंटेंट पहुँचाना मेरा यहाँ उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी तो बहुत ही कम बताया जाएगा और कंटेंट भी हमारा क्लियर नहीं होगा। आने वाले सभी एग्जाम्स है वो इसी साल होने वाले हैं, 3-4 महीनों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट पे और ध्यान देंगे। पढ़ी हुई चीज़ हमारे जहन में अक्सर याद रह जाती है। अब आगे पढ़ रहे हैं स के साथ र की वर्तनी। जो ये है ना शेर वाला स के साथ र का संयुक्त रूप से श्रय बनाया जा सकता है, परंतु लेखन सुविधार्थ परंपरा से प्राप्त ये जो श्रय रूप ही स्वीकृत है। ठीक है, ये श्रय ऐसे लिखा जाता है। परंपरागत रूप में हमारी वर्णमाला में क्षय किससे बनता है? क हलंत यानी व्यंजन धन श्रय से, ये ना ये षटकोण वाला, ये वाला, और त्रय तय हलंत स्वर रहित और रे धन रय, और ज्ञ जय और ये इससे मिलके ज्ञ बनता है और त्रय बनता है और क्षय बनता है। ये थोड़े वे शब्द हैं, इस पर ध्यान रखना, एग्जाम में आते भी है क्वेश्चन। जैसे 12th लेवल के जितने भी एग्जाम्स लगते हैं ना ये, और जिसमें हिंदी सब्जेक्ट लगता है तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे BSTC R-TET, इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 3rd ग्रेड एग्जाम में। इन तीनों वर्णों में संयुक्त वर्णमाला जाता था, इन तीनों वर्णों को ही संयुक्त वर्ण माना जाता था, परंतु संयुक्त व्यंजनों के क्रम में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा श्रय को ही मानक वर्णमाला में जोड़े देने से संयुक्त वर्णों की संख्या 4 बताई गई है। तो ये 3 तो ये हो गए, एक इसको मान लेते हैं मानक संयुक्त वर्ण में पूछ लेते हैं। तब जिन वर्णों का लेखन दूसरे प्रकारों से नहीं किया जा सकता उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब है ये श्रय वर्ण से निर्मित शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? जैसे श्रद्धा, श्रद्धांजलि, श्रमिक, श्रम, और श्रवण, श्रव्य, श्रावक, श्रीकांत, श्री कृष्ण, श्री गणेश, श्रीमान। अब श्रीमान में अलंत न आ रहा है, ध्यान रखना है, श्रीमान में नया अलंत आता है। श्रुति, श्रीमन, श्रीमंत, श्रीयुत, श्रूयमाण, श्रेणी में अणि की मात्रा अणि दीर्घ आएगी। श्रोतव्य, श्रोत्रिय, श्रृंगी, श्रृंगार, और श्रृंगारिका, श्रृंगाटक, श्रृंग, और श्रृंखला, और श्रृंगाल, और श्रृंगारिक। ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, तो ऐसे हम क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐसे इसको याद कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये ऐसे माना जाएगा। ठीक है, श्रय। उसके बाद में तय के साथ रह की वर्तनी। अब तय के साथ रह की वर्तनी कैसी आती है? तय रह वर्णों में त्रय वर्ण बनाया जा रहा है। ऐसा रूप प्रचलन में आया भी, परंतु इस प्रकार के लेखन में भ्रम उत्पन्न होने के कारण परंपरा में प्राप्त त्रय वर्ण को ही मान्यता दी गई है। यथा मात्रा, जैसे मात,
धन रा, ऐसे ही यात्रा या धन रा, मीत धन रै यानी मित्र, ऐसे। इस प्रकार त्रयोदशी त्राता, त्रिदोष, त्रिफला, त्रिपथगामिनी, त्रिनेत्र, त्रिपाठी, त्रिपुंड, त्रिलोचन, त्रिपिटक, जो ये ना बौद्ध धर्म वाले त्रिपिटक, त्रिभुज, त्रियुग, त्रिया, त्राण, त्रिपुरा, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी प्रायवाची शंकर भगवान का है, त्रिपुटी, त्रिवेणी, त्रैकालिक, त्रुटि, त्रोक्य, त्र्यंबक, त्रैविध इत्यादि शब्द शुद्ध है। यहाँ सिर्फ शुद्धिकरण ही नहीं चल रहा है, आगे जो कंटेंट अनेकार्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये मिक्स चल रहा है और इन्हीं में से क्वेश्चन आते रहते हैं। संयुक्त वर्ण वाले शब्दों का शुद्ध लेखन कौन कौन सा होता है? जैसे अजस्त्र, सहस्त्र, श्राव, स्रोत, आस्त्रो, हिस्त्रु, चिन्ह, देखो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। पूर्वाहन, अपराहन, अपराहन, मध्याहन, जानवी, ये शुद्ध है, ठीक है, हलंत आता है हमें। अपहनुति, सहह्य, बाह्य में हलंत है आता है, ग्राह्य, सहयाद्री, और दह्य, लहह्य, क्योंकि ये शब्द हम बोलते नहीं है, तो जैसे हमारे सामने आता है तो हमें अजीब अटपटा सा लगता है, तो हम इन शब्दों को अशुद्ध मान लेते हैं, लेकिन यही शब्द शुद्ध है हिंदी मानक में। आह्लाद, प्रहलाद, वहीन, विहवल, जिह्वा, जैसे हमारी जीभ है ना, इसको बोलते हैं जिह्वा, ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण इत्यादि शब्द शुद्ध है। अब पढ़ते हैं व और बै वर्णों के अनुचित उपयोग के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। व का उच्चारण दंतोष्ट होता है, जबकि बै का उच्चारण ओष्ट होता है, ठीक है, दीर्घोष्ट होता है, दोनों होठों को मिला के। जैसे व बोलते हैं तब तो दांत और ओष्ठ दोनों होते हैं, और जैसे बै बोलते हैं तो दोनों होठ लगते हैं। दोनों की ध्वनियाँ ओष्ठ से उच्चारित होने के कारण घोष ध्वनि व का उच्चारण व की अपेक्षा कुछ सहज एवं सरल है, अतः व के स्थान पर बै का उच्चारण तथा लेखन प्रचलन में आ गया, जबकि दोनों वर्णों से जो युक्त शब्द में अर्थभेद भी होता है। जैसे वायु, वात, वात यानी वायु, वाद यानी सिद्धांत, वेर यानी दुश्मनी, वहन यानी क्रियापद से क्रियापद ले जाना, और वही यानी वह धन ही पहले वाला वही। अब जैसे बात यानी वार्ता, बाद यानी किसी के पश्चात, ऐसे बैर यानी एक फल विशेष, जैसे जांटी लगता है ना वो, बहन, भगिनी यानी हमारी बहन, समानार्थक है, और बही यानी हिसाब किताब रखने वाले पुस्तक, इस प्रकार शब्द है ये, इनमें अंतर ध्यान रखना है। इसी का ही हिंदी में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि शुद्धिकरण, जिनको शुद्ध शब्द आते हैं वही हिंदी की पकड़ होती है, और हिंदी में हमारे क्वेश्चन में जो गलतियाँ होती है वो नहीं हो पाती है। जैसे वार, वानर दिवस के तद्भव है ये वार। वासी, वास निर्वाण करने वाला। जवानी यानी युवावस्था। वादी यानी न्यायालय में प्रथम पक्ष वादी। वाला यानी चाय वाला, पान वाला, ऐसे। वास यानी निवास, निवास स्थान वाला। बार यानी आवर्ती सूचक, और दफा का समानार्थक वार, बार बार आता है ना उसको। बासी यानी कुछ काल पूर्व रखा हुआ भोजन, जैसे सुबह का भोजन, रात्रि का भोजन, उसको बासी कहते हैं। जबानी, जबान का वाणी से संबंधित है। वादी, वायु विकार, जिद्द होता है ना, जिद्दी उसको बोलते हैं। बाला यानी लड़की। बास यानी गंध, गंध उसको बास कहते हैं। अधोलिखित शब्दों की वर्तनी ठीक से स्मरण कर लेने चाहिए, कहाँ वह का प्रयोग किया जाना चाहिए और कहाँ बै का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्यतः वह तत्सम शब्दों की पहचान है, तद्भव शब्दों में बै का प्रयोग होता है। अब देखो इतनी पहचान आ गई ना, जहाँ वह शब्द आता है तत्सम आएगा, और जहाँ बै अगर हमें शब्द में दिखाई देता है तो वह तद्भव शब्द है। कितनी तत्सम तद्भव शब्दों का अंतर देखो, कितना शानदार हमें देखने को मिला है। किसी किसी को पता भी नहीं होता है, लेकिन अब हमें पता क्यों नहीं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। वन तत्सम है और बन तद्भव है। वेत्र तत्समय और बैंत तद्भव है। वर्षा तत्समय, बरखा तद्भव है। वैराग्य तत्समय, बैराग तद्भव है। विनायन तत्समय और बिना तद्भव है। वर्तियन तत्समय, और वर्ती तद्भव है। वाणी तत्समय और वाणी तद्भव है। बसंत तत्समय और बसंत
ये तद्भव है। लेकिन याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन में दे और मूल शब्द पूछे तो यही करना है हमें, मूल शब्द हमारे यही है, क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत से लिए हुए हैं और तद्भव तो बाद में आए हैं, हमारी सुविधा के अनुसार हमने इनको चेंज कर लिया है। अब पढ़ते हैं वह तथा वह युक्त कुछ बहुप्रचलित शब्द शुद्धि, ये वाली। विद्या, व्याज, वज्र, वर्त, व्यस्त, व्यापक, वनस्पति, विवेचन, विश्वस्त और वृष्टि, वाणी, विवाह, विद्वान, वृक्ष, वंदनीय, वाङ्मय, विवाद, विशेष, नवाब। ठीक है, नवाब, वा बीच में आएगा, बै बाद में, तो नवाब, नवाब सही है, ना कि नवाब गलत है, ये जवाब सही है। और बल्ब, बल्ब, हम बल्ब बोलते हैं ना, वो बल्ब जो रात्रि को रोशनी के लिए, बै आधा लय और बै। बाबत, वाजिब, सबब, बीवी, ये जो हमारे जो पिताजी की वाइफ है उसको बीवी बोलते ना कि बीबी बोलते हैं। वाष्प, विविध, ये दोनों सही है। और वृहत और बृहत ये दोनों ही शुद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है। आश्वत सही है। और अवकाश, अवगाहन और अवतार इत्यादि शब्द शुद्ध है। हिंदी के क्रियापदों में सर्वत्र व्यय ही लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी में समस्त क्रियापद तद्भव रूप में ही प्रचलित है, ठीक है। तो क्रियापद जितने भी है वो वहाँ व्यय का प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे क्रिया कौन सी है, जैसे जिसमें ना धातु लगती है उसमें व्यय आएगा, ना कि वह आएगा। जैसे बढ़ना, बढ़ना, बनना, बीतना, बनना, बताना, बोलना, बोलना, बुनना, बुनावट इत्यादि, ये सब क्रियापद में व्यय ही आएगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हाँ, परंतु अधिकांश समाचार पत्र एवं विद्वान साथी भी इस इमरजेंसी शब्द के संदर्भ में आपातकाल शब्द का प्रयोग करते देखे गए हैं। आपातकाल का संबंध आकस्मिकता या तात्कालिकता से है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये आकस्मिक है, ठीक है, अचानक घटना। और किशोरावस्था को किसी ने ये भी कहा है कि भाई आकस्मिक की अवस्था है, किसने कहा है? अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जो आरपीएस की तैयारी कर रहा है टीचर लाइन में। इस शब्द का आश्रय तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे कार्रवाई, ये देखो कार्रवाई ऐसे लिखना है, या तुरंत फुरंत समक्ष दिखाई देने वाले स्थिति में नियंत्रण से है। आपात या आफत नहीं है, जबकि आपातकाल आपत्ति या विपत्ति का समय यानी बुरा काल, संकट काल इत्यादि अर्थों का वाचक होता है, जिसका अर्थ है इमरजेंसी से संबंधित हो ही नहीं सकता। आपातकाल इमरजेंसी शब्द के संदर्भ में तय का हलंत रूप प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपातकाल में तय पूरा आता है, ध्यान रखना इस बात को। इसी प्रकार जगत यानी कुएं के ऊपर जो चबूतरा बना हुआ होता है, जहाँ से हमारा जो बना हुआ है घर में कुआं बना हुआ है, उस पर चबूतरा बना है, उसको क्या बोलते हैं? जगत। खड़े होकर उसमें से पानी खींचा जाता है। वैसे जगत में तय अगर हलंत आ रहा है, स्वर रहित तय है, संसार जो चलता फिरता है उसको जगत कहते हैं। अब देखिए कितना अंतर है। इन सब शब्दों में शुद्ध रूप को नहीं समझने से कैसी विसंगति उत्पन्न हो जाती है, किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज का समाचार पत्र पढ़ा रहा था, यानी एक जो कवि हमारे KR मैया जी सर, उनके अपने मन के विचार हैं, यहाँ उन्होंने दिए हैं कि आज का समाचार पढ़ रहा था मैं, अकस्मात, देखो अकस्मात में तय हलंत है, ठीक है, मेरी दृष्टि समाचार पत्र की मुख्य पंक्ति पर पड़ी, लिखा था जगत पिता ब्रह्मा। वस्तुतः कहने का भाव तो यहाँ संसार के पिता से ही था, परंतु इस शब्द का अर्थ तो कुएं के चबूतरे का पिता ऐसा हुआ न। अतः इस वेपर्त्य विसंगति से बचने के लिए ऐसे शब्दों के शुद्ध रूप से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध शब्द जगत पिता होता है, तय हलंत रहेगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। इस प्रकार चयुत, प्रत्युत, भागवत, श्रीयुत, धर्मयुत शब्द शुद्ध है। इन शब्दों को भी अधिकतर लोग श्रीमान के अनुसरण पर हलंत रूप से लिख देते हैं। श्रीमान शब्द का न तो संस्कृत नियमानुसार हलंत ही होगा, परंतु उपयुक्त शब्दों में तो तय का हलंत नहीं लिखना चाहिए। श्रीयुत आदि शब्दों से प्रयुक्त युत शब्द युत का सहित अर्थ में लिया जाता है, जो कि मूलतः
हलंत नहीं होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की जो हमारे वाचन है वो करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। और देखो मित्रों, क्षेत्रीय भाषा का जो टोन होती है उसमें अंतर आता है, बोलने में कुछ मिस्टेक्स रहती है। मैं सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी मैं अगर आपको बुरा लग रहा है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा यहाँ अपना विद्वता दिखाना नहीं है, मेरा यहाँ सही कंटेंट आपको पहुँचाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।